दोस्तों आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ उसे मैं फंडा नहीं कहूँगा और इस विषय को मैं कोई और नाम भी नहीं दे सकता। दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ ऐसे महापुरुषों के बारे में जिनके चमत्कारों के बारे में भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। दोस्तों आज हम जानेंगे 3 पुण्य आत्माओं के बारे में जो आज हम सबके प्रिय और पूजनीय हैं और हम सबके मन में भी बसते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूज्य श्री श्री नीम करोली बाबा जी की, भागेश्वर धाम सरकार श्री श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की और परम पूज्य श्री श्री प्रेमानंद जी महाराज की। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं परम पूज्य श्री श्री नीम करोली बाबा जी के बारे में। दोस्तों पूजनीय श्री नीम करोली बाबा जी के अलौकिक चमत्कारों के बारे में आज लगभग सारी दुनिया जानती है। दोस्तों परम पूज्य नीम करोली बाबा जी का जन्म उत्तर प्रदेश में 1900 में हुआ था। दोस्तों आध्यात्मिक संत श्री नीम करोली बाबा जी का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और केवल 17 वर्ष की आयु में ही दोस्तों श्री नीम करोली बाबा जी को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। परम पूज्य नीम करोली बाबा जी के जीवन काल और उनकी मृत्यु के बाद भी भक्तों ने उनके अलौकिक और दिव्य चमत्कारों का अनुभव किया है। दोस्तों श्री नीम करोली बाबा जी के इन चमत्कारों के किस्से जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों परम पूज्य श्री नीम करोली बाबा जी के ऐसे ही चमत्कारों में से एक चमत्कार उनके नैनीताल में स्थित कैंची धाम का है। दोस्तों कैंची धाम में अक्सर भंडारा चलता ही रहता है। एक बार की बात है दोस्तों, उस भंडारे में घी की कमी हो गई और ऐसे में सब परेशान होकर बाबा जी के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि भंडारे में घी कम पड़ गया है। ऐसे में दोस्तों परम पूज्य श्री नीम करोली बाबा जी ने उन्हें घी के बजाय बगल से बह रही श्रीपा का जल इस्तेमाल करने को कहा और दोस्तों बाबा जी से ये आदेश पाकर भक्तों ने कैंची धाम के बगल से बह रही श्रीपा के जल से ही भोजन तैयार किया। लेकिन दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वह जल घी में परिवर्तित हो गया था। दोस्तों परम पूजनीय श्री नीम करोली बाबा जी के कई चमत्कारों में ऐसा ही एक चमत्कार और था। दोस्तों जिस समय हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था उस समय एक दिन दोस्तों भारी बारिश होने लगी। दोस्तों बारिश की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य रुक गया। उस समय दोस्तों परम पूज्य नीम करोली बाबा जी ने काले घनघोर बादलों की तरफ देखते हुए बोला, बड़े उग्र हैं। और तब महाराज जी ने ऊपर देखते हुए गर्जन के साथ बोला, पवन तनय बल पवन समान। बस दोस्तों उनका इतना कहने मात्र की ही देर थी कि तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गईं, बारिश थम गई और आसमान एकदम साफ हो गया। दोस्तों परम पूज्य श्री नीम करोली बाबा जी के जीवन काल और उनकी समाधि ग्रहण करने के बाद भी ऐसे अलौकिक चमत्कारों के कारण एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब से लेकर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट जैसी कई सेलिब्रिटीज परम पूज्य नीम करोली बाबा जी की शरण में आ चुके हैं और उनके आशीर्वाद और कृपा से उनके भक्त अपने जीवन का सही महत्व पहचान ही लेते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं भागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के बारे में। दोस्तों आज ऐसा कोई ही होगा जिसने भागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के बारे में ना सुना हो। दोस्तों भागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को आज उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं, पर दोस्तों श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने ऐसा खुद कभी भी नहीं कहा और ना ही वो ये मानते हैं। पर हाँ दोस्तों श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ऐसा जरूर मानते हैं और उनकी ये आस्था है कि उन पर स्वयं भगवान श्री संकट मोचन महाबली हनुमान जी की अपार कृपा है जिससे वो उनके भक्तों की सेवा कर पा रहे हैं। दोस्तों भागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के भक्तों का मानना है कि जो व्यक्ति अपनी अर्जी भागेश्वर धाम में लगाता है, भागेश्वर धाम सरकार जी उसकी सभी समस्याओं को एक कागज पर लिखकर उसका उपाय बता देते हैं। दोस्तों भागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गुड़ागंज गांव में हुआ था। इसी स्थान पर दोस्तों हनुमान जी को समर्पित भागेश्वर धाम भी स्थित है। दोस्तों श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इसी गांव में एक सरकारी स्कूल में पूरी की थी और दोस्तों केवल 12 वर्ष की आयु में ही भागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने प्रवचन देना शुरू कर दिया था। दोस्तों महाराज जी के भक्त मानते हैं कि भागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पर बालाजी हनुमान जी की असीम कृपा है जिस कारण से उन्हें कई सिद्धियां भी प्राप्त हो चुकी हैं। दोस्तों भागेश्वर धाम के बारे में ऐसी मान्यता है कि लगभग 300 वर्ष पहले मानव कल्याण और जन सेवा के लिए भागेश्वर धाम की शुरुआत की गई थी और दोस्तों तब से ही महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के पूर्वज भागेश्वर धाम सरकार की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों अपने गुरु समान दादाजी
श्री भगवान दास गर्ग जी के बाद अब श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने भागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला हुआ है। दोस्तों, भागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पर बालाजी महाराज की अपार कृपा है और इनकी शरण में जो भी व्यक्ति आता है उसकी समस्याओं का समाधान बालाजी के परम भक्त भागेश्वर धाम सरकार द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं परम पूज्य श्री श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। दोस्तों, श्री प्रेमानंद जी महाराज की सबसे बड़ी बात जो आप सब जानते भी होंगे वो है कि महाराज जी की दोनों किडनियां कई वर्ष पहले खराब हो चुकी हैं, पर प्रभु की इन पर इतनी अपार कृपा है दोस्तों कि किडनीज खराब होने के बावजूद आज भी श्री श्री प्रेमानंद जी महाराज एक स्वस्थ और आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम दोस्तों अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनका सारा परिवार दोस्तों प्रभु भक्ति से ही जुड़ा हुआ था, जिस कारण केवल 5 वर्ष की आयु से ही दोस्तों श्री प्रेमानंद जी का मन प्रभु भक्ति में लगा रहता था और 9 वर्ष की आयु आते आते इनके मन में भगवान को लेकर कई सवाल आने लगे और महाराज जी को एहसास हो गया कि उनका इस संसार में ईश्वर के सिवाय कोई भी नहीं है। दोस्तों, महाराज जी बताते हैं कि एक दिन सुबह 3 बजे उनका मन इतना व्याकुल हो गया कि उन्होंने केवल 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और निकल गए एक अनंत यात्रा पर। दोस्तों, श्री प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि उस समय उन्होंने केवल एक ही बात को स्वीकार कर रखा था, जो थी बिना मांगे बिना कुछ कहे केवल ईश्वर कृपा से जो मिल जाए उसे स्वीकार करना। दोस्तों, अपने सन्यासी जीवन की शुरुआत में श्री प्रेमानंद जी महाराज वाराणसी में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन श्री प्रेमानंद जी महाराज ध्यान में बैठे थे तो उनके मन में भोलेनाथ जी की कृपा से एक विचार आया कि कभी वृंदावन देखा है? सुना है बहुत सुंदर है और वृंदावन की महिमा भी बहुत सुनी है। दोस्तों, कहते हैं ना कि भोलेनाथ जी किसी पर भी कृपा कर दें तो उस व्यक्ति को अपनी भक्ति का आशीर्वाद भी प्रदान कर देते हैं। ऐसी ही कृपा भोलेनाथ जी ने श्री प्रेमानंद जी महाराज पर भी कर दी थी और अब उनके मन में केवल एक ही भावना थी कि कैसे भी उनको वृंदावन जाना है। दोस्तों, श्री प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि एक समय वाराणसी में रासलीला का आयोजन हुआ था और उस समय उस रासलीला के संचालक महोदय जी को जब प्रेमानंद जी महाराज ने ये बताया कि मुझे वृंदावन जाना है, तब दोस्तों रासलीला के संचालक महोदय ने उनसे कहा कि बाबा तू बस एक बार वृंदावन आजा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, श्री प्रेमानंद जी महाराज मानते हैं कि इस वाक्य ने उनका जीवन बदल दिया और वो इस वाक्य को अपना गुरु मंत्र भी मानते हैं। दोस्तों, वर्तमान में परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के गुरु पूज्य श्री हित गोविंद जी महाराज हैं। दोस्तों, भगवान बांके बिहारी जी की कृपा और अपने गुरु परम पूज्य हित गोविंद जी महाराज के आशीर्वाद से आज श्री प्रेमानंद जी महाराज हम सब भक्तों को अपनी वाणी से लाडली जू की कृपा का प्रसाद पान करा रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको केवल एक ही बात बताना चाहता हूं और वो ये है दोस्तों कि मुझे, आपको या किसी को भी किसी भी अन्य व्यक्ति की विचारधारा पर सवाल उठाने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमारे संविधान ने हर व्यक्ति को खुद की विचारधारा रखने और उस विचारधारा को व्यक्त करने की आजादी दे रखी है, जिसे दोस्तों हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। पर दोस्तों, इसी तरह किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की आस्था पर प्रश्न उठाने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति की आस्था कुछ भी हो सकती है, जिसके चलते वो पत्थर को पूजे या फिर पूजे किसी पेड़ को, फिर चाहे वो भूत प्रेत को माने या माने भगवान को, क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान ने हमें इसकी भी आजादी दे रखी है, जिसे हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।